Class, this is the fifth video of this chapter. We will explain in this topic women's revolution. तो वुमेन ने किस तरह रेवोल्यूशन की थी, कैसे उन्होंने अपनी डिमांड्स पूरी कराई थी पब्लिक से, तो इसको मेन पॉइंट्स को यहाँ समझेंगे हम वुमेन्स रेवोल्यूशन में। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स। तो शुरुआत से ही सभी इवेंट्स में वुमेन भी एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी, जिससे कि फ्रांस की सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। उन सभी इवेंट में वुमेन ने भी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया था। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। थर्ड स्टेट की मोस्टली वुमेन क्या करती थी, अपनी लिविंग के लिए काम करती थी। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। उनकी मजदूरी मैन से बहुत कम हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को डिस्कस करने के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो वुमेन ने अपने पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर्स शुरू किए। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वाज दैट, उनकी सबसे एक डिमांड में से जो थी, वुमेन मस्ट एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। तो सबसे बड़ी मांग वुमेन की यही थी कि उनको भी मैन के बराबर पॉलिटिकल राइट्स दिया जाए। सम लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ विमेन। तो विमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कानून इम्प्रूव किए गए, लागू किए गए। देयर स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्हीं का संघर्ष आज भी वर्ल्ड के कई पार्ट्स में कंटिन्यू है। नेक्स्ट देखते हैं, इट वाज फाइनली इन 1946 में फाइनली हुआ था दैट वुमेन इन फ्रांस वन द राइट्स टू वोट। तो 1946 में फ्रांस में वुमेन को राइट टू वोट के लिए जीत मिली थी, यानी वोट का अधिकार उन्होंने जीत लिया था। उससे पहले वुमेन को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स होता है गुलामी, गुलामी से मुक्ति। तो गुलाम लोगों को आज़ाद किया गया था। देयर वाज अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। एक ट्रायंगुलर तरीके से स्लेब का व्यापार होता था बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। इन कंट्री के बीच जो गुलाम लोग होते थे, पुअर पर्सन्स, इन्हें ज़बरदस्ती बांध करके गुलाम बना करके मजदूरी कराई जाती थी, काम कराया जाता था खेतों में, फैक्ट्रीज में। तो ये ट्रेड चलता था। इन द 18th सेंचुरी देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18th सेंचुरी तक फ्रांस में स्लेवरी का बहुत ही कम आलोचना थी। नो लॉज वर पास्ड अगेंस्ट इट। तो इसके अगेंस्ट कोई भी कानून पास नहीं हुआ था 18th सेंचुरी में। इट वाज इन 1794 दैट, ये 1794 की बात थी, द कन्वेंशन फ्रीड ऑल स्लेव्स। एक कन्वेंशन ने सभी गुलामों को फ्री कर दिया। बट 10 years लेटर, 10 साल के बाद, स्लेवरी वाज री इंट्रोड्यूस्ड बाई नेपोलियन। नेपोलियन के द्वारा स्लेवरी दोबारा से लगा दी गई, दोबारा से गुलाम व्यवस्था शुरू की गई थी। इट वाज फाइनली इन 1848 द स्लेवरी वाज एबोलिश्ड इन फ्रांस। और फाइनली उसके बाद 1848 का ईयर था जब स्लेवरी फ्रांस से फिनिश हो गई। इसके बाद हम क्लास देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, हम लास्ट स्टेज पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के। तो द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो क्रांति का समय और रोजाना का जीवन कैसा था लोगों का, जब वहाँ पर एक डेमोक्रेसी सेटअप हो चुकी है और लोग आज़ाद हो गए थे। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सा मैनी चेंजेस। 1789 से आगे के ईयर्स के बाद लोगों ने बहुत से चेंजेस को देखा। इन द लाइफ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो लाइफ्स, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सभी के लाइफ में 1789 के बाद लोगों ने बड़े बड़े चेंजेस देखे। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट। क्रांतिकारी सरकार ने इस कानून को कैसे देखा कि ऐसे कानून पास किए गए दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस, जिससे कि लिबर्टी और इक्वलिटी के आइडियल्स को रोजाना की प्रैक्टिस में देखा जा सके, अपनाया जा सके, डेली की प्रैक्टिस में लिया जाए, कि लोग समझ जाएंगे वास्तव में हम आज़ाद हैं और इक्वलिटी फील करें। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। एक इम्पॉर्टेंट लॉ ये भी था कि सेंसरशिप का फिनिश हो जाना। सेंसरशिप क्या है? पुस्तक बेचने का अधिकार, पुस्तक छापने का अधिकार, फिल्म बनाने का अधिकार, सेंसर बोर्ड जो होता है, तो उसको भी फिनिश किया जाना था।
उसको फिनिश किए जाने से प्रभाव हुए थे, वो एक कानून था। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीजेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स का आइडिया फ्रांस की क्रांति में सबसे इम्पॉर्टेंट लीजेसी थी। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप। तो ये सभी आइडियाज़ फ्रांस से रिमेनिंग यूरोप में फैलने लगे और ये टाइम था ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है, अब देखते हैं नेपोलियन के बारे में। 1804 नेपोलियन क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का राजा बनाया था। ही सेट आउट टू कन्क्वेयर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। उसने पड़ोस के यूरोपियन कंट्रीज को जीतना शुरू कर दिया था। ही डिस्पजेस्ड डायनेस्टीज। उसने वंश परंपराओं बहुत सी डायनेस्टीज को डिस्पजेस्ट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया था। एंड क्रिएटेड किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। और ऐसे किंगडम्स बनाए जहां उसने अपने फैमिली के मेंबर्स को रखा था। ही सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उसने अपना रोल एक यूरोप के मॉडर्नाइजर के रूप में देखा। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू 1815। तो फाइनली 1815 वाटरलू के वार में, युद्ध में वो हार गया था। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पर। और अधिक जानकारी के लिए आप चैप्टर की डिटेल्स को और पढ़ेंगे और क्वेश्चन कर सकते हैं।